वेलकम बैक दोस्तों। एग्जामो सिटी में आपका स्वागत है। वेलकम यू इन एग्जामो सिटी। आखिर रेमडेसिविर है क्या? आप आजकल बहुत ज़्यादा ये सुन रहे होंगे कि रेमडेसिविर लोग अपने घरों में रख ले रहे हैं, ताकि खुद से ले रहे हैं कि ताकि कोरोना वायरस ना हो। क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि रेमडेसिविर लेने के बाद कोरोना वायरस ना हो? लोग ऐसा सोच के रख बैठे हुए हैं कि रेमडेसिविर लेने के बाद कोरोना वायरस बॉडी में इफेक्ट नहीं करेगा। इस वजह से देश में रेमडेसिविर का शॉर्टेज भी हो जा रहा है। लेकिन हालांकि आप दिसंबर के महीने में रेमडेसिविर इतना ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो गया था कि उससे बनाने वाली फैक्ट्रियाँ इसे तोड़ के हटा दे रही थी, जिसके वजह से जनवरी और फरवरी में इतना ज़्यादा फिर पीक पकड़ा, जो अभी तक रेमडेसिविर का शॉर्टेज है अपने देश में। तो क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने के बाद आपको कोरोना वायरस ना हो? तो दोस्तों आज समझेंगे यही, आखिर रेमडेसिविर है क्या। रेमडेसिविर बेसिकली एक एंटीवायरल दवा है जो इंसान के बॉडी में वायरस के विस्तार को रोकता है। रेमडेसिविर को हेपेटाइटिस सी के लिए इलाज के लिए कैलिफोर्निया में 2009 में बनाया गया था, 2009 में। लेकिन वो उस समय इतना कारगर नहीं हुआ रेमडेसिविर। लेकिन ये दवा अब भी कोरोना वायरस में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको डिमांड किया जा रहा है। ये करता क्या है कि अगर किसी को एकदम से ऑक्सीजन लेवल का कमी हो जा रहा है तो रेमडेसिविर देने के बाद उस इंसान में जो सीरियस कंडीशन है वो मॉडरेट हो जाता है, और मॉडरेट वाले को माइल्ड आ जाता है। और तो इसलिए इस कोरोना वायरस को में रेमडेसिविर का डिमांड कुछ ज़्यादा हो रहा है। हाँ, ये रेमडेसिविर कोई रामबाण इलाज नहीं है कोरोना वायरस का। थोड़ा बहुत ऑक्सीजन लेवल की कमी होने पे सीरियस कंडीशन को मॉडरेट कर देता है, मॉडरेट को माइल्ड कर देता है, और कुछ नहीं। अगर रेमडेसिविर इसको ऑक्सीजन की कमी अगर उसको दे देते हैं हम अगर रेमडेसिविर, तो उसको कॉम्प्लिकेशन कम हो जाता है, और कुछ नहीं। आप अभी बहुत ज़्यादा ये सुन रहे हैं कि देश में रेमडेसिविर के साथ साथ देश में ऑक्सीजन की भी बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। ऑक्सीजन की कमी नहीं होते हुए भी ऑक्सीजन की कमी है अपने देश में। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे देश में ऑक्सीजन की कमी ना होते हुए भी है ऑक्सीजन कमी। इसके पीछे सरासर किसी और की गलती नहीं, अपने सरकार की है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। तो आपने कुछ दिन पहले ये न्यूज़ सुना होगा कि 70 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंचा है। उसके बावजूद भी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है। दिल्ली हाई कोर्ट सब अपने अपने स्तर पे दिल्ली गवर्नमेंट को वार्न कर रहा है ऑक्सीजन के लिए, या हेल्थ सिस्टम तो अपने देश में चरमरा सा गया ही है। आप सब इस हकीकत से रूबरू हैं कि कैसे अपने देश का हेल्थ सिस्टम खराब हो गया है। तो आखिर ये कब तक ऑक्सीजन की कमी अपने देश में पूरा होगा, कब ये जा कर के नॉर्मल कंडीशन में आएगा? तो अभी आपने सुना हो कुछ दिन पहले कि 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का घोषणा किया है सरकार ने पीएम केयर फंड से। तो ये प्लांट लगाने में अभी 15 से 20 दिन लगेगा। 15 से 20 दिन लगने के बाद अपना देश में कंडीशन ये नॉर्मल हो सकेगा ऑक्सीजन का और हेल्थ सिस्टम का। इस चीज़ को रोकने के लिए अभी सबसे ज़रूरी है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है अपने देश में, जो कि सरकारें अपनी नहीं कर रही हैं। सरकारें ये बोल रही हैं कि वैक्सीनेशन हम गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, घर-घर तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आप देखो अपने देश के नेता भीड़ इकट्ठा करने में कितने माहिर हैं। आप देख लो, अपने देश के प्रधानमंत्री हो गए या गृह मंत्री हो गए या बंगाल का मुख्यमंत्री जो हैं, वो अभी देखिए आप कि चुनाव में इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होने की वजह से अपने देश के नेताओं में क्या है ना कि हेल्थ सिस्टम को अच्छा नहीं करने की जगह ये लोग अभी जब कोरोना वायरस पीक पकड़ रहा था, अगर उस समय ये लोग कंट्रोल करते तो आज अपने देश में ये स्थिति नहीं आता।
ये लोग तब अपने इलेक्शन में बिजी थे, कैसे कौन सा भाषण देना है, कौन सा भाषण नहीं देना है, कैसे कौन सा इलेक्शन, कौन सा राज्य जीतना है, कौन सा राज्य नहीं जीतना है। ये लोग उस समय इसी काम में बिजी थे, जिस वजह से अपने देश का ये हालत है। और कोरोना वायरस का भी ये देश में हर चीज़ का किल्लत है। अगर ये लोग उस समय सोचते कि ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया जाए, जो अब घोषणा हुआ है, तो शायद कितने लोगों का जान बच जाता। लेकिन अपने देश के नेताओं को तो जानते ही हैं, राजनीति से ऊपर कुछ नहीं है। हेल्थ सिस्टम तो आप सब इस सब चीज़ से रूबरू हैं। क्या बोल सकते हैं अपने देश के नेताओं को। अभी कोरोना वायरस को रोकने के लिए सबसे कारगर उपाय है वो वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन सरकारों को घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, एक एक इंसान तक, चाहे वो गरीब से गरीब हो, उस तक पहुंचाना सरकार का जिम्मेवारी है। और सरकार को इस पे लगाना भी चाहिए। हर लोग को पहुंचाना चाहिए घर घर तक वैक्सीनेशन। अगर ये वैक्सीनेशन नहीं होता है तो फिर जैसी कंडीशन है वैसे ही चलता रहेगा। अभी आप सुन रहे हो कि एक तारीख से 18 साल की उम्र के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन होगा। पता नहीं कहाँ तक कारगर होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन तो कारगर है, लेकिन लगाने की जो प्रक्रिया, इन लोग का प्रोसेस है, वो इन लोग से पता नहीं कब तक हो पाएगा। क्योंकि आप सुन रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें वहाँ वैक्सीन का शॉर्टेज हो जाया है। तो ये सब सरकार को सोचना होगा और वैक्सीनेशन लगाना होगा। और हाँ, साथ में लोगों को भी ये सोचना होगा कि वैक्सीनेशन अगर लगाया जा रहा है तो वो जा करके वहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पे वैक्सीनेशन कराएं। ये ना सोचे कि नपुंसकता हो जाएगा या वैक्सीनेशन से साइड इफेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीनेशन ही कोरोना वायरस से जीत दिला सकता है, बाकी कुछ नहीं। कोई सा भी वैक्सीन आप लगवाएं, कि कहीं भी बिना कुछ सोचे बेझिझक। सारी वैक्सीन जो अब इंडिया की बनी हुई है, कोवैक्सीन या बाहर की बनी हुई है, सारी कारगर हैं। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे क्या होता है रेमडेसिविर, और कब तक अपने देश में ऑक्सीजन की कमी दूर हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और सेफ रहें, अपने आसपास सफाई रखें।